Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं टनल के बारे में, उत्तराखंड की। यहाँ उत्तरकाशी टनल पे अभी भी जो 41 वर्कर्स जो फंसे हुए हैं अब तक नहीं निकाल पाए हैं, अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इसमें दो बात हो रही थी कि ये ग्रुप जो इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन में, कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप का इसमें हाथ है। तो अडानी ग्रुप के जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो ओनर हैं गौतम अडानी ने इस पर क्लियरेंस दी है कि उनका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी कोई भी कंपनी या कंपनी की कोई भी एक शेयर या कोई भी चीज़ वो कंपनी का इन्वॉल्व नहीं है। ये जो कंपनी है वो हैदराबाद बेस्ड नवायुगा इंजीनियर कंपनी है और फिलहाल जो है इल्ज़ाम लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें पहले लोगों को जो पहले बाहर निकालना है, उनके फैमिलीज़ के साथ हमारे थॉट्स और प्रेयर्स हैं, इस तरह की बात कही गौतम अडानी ने। उसके बाद बड़ी खबर आपके ला रहे हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल सिटीजनशिप एक्ट जो है फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो रहा है 2024 मार्च को। यूनियन मिनिस्टर ने यह बात कही है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय मिश्रा ने बात कही है। एक वक्त था सीएए काफ़ी चल रहा था, चर्चा में था, लेकिन उसके बाद कोविड आ गया और काफ़ी सारा तौर पर इसे जो है बंद कर दिया गया। लेकिन अब जो बात बताई जा रही है फिर से ये मोमेंटम पकड़ा है। सीएए 2024 मार्च में उसका फाइनल ड्राफ्ट निकाला जाएगा, अमेंड किया जाएगा, इस तरह की बात बताई जा रही है। याद है आप सबको 2019 में सीएए जब पास हो रहा था तो बड़े बड़े प्रोटेस्ट चले, मुस्लिम ग्रुप्स, अपोजिशन पार्टीज, राइट ग्रुप्स के, और कई जगहों पर जो है फिर से वापस लेना पड़ा। एक और तस्वीर हम बता रहे हैं, मोहम्मद शमी जो कि ज्वाइन करेंगे बीजेपी अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन, इस तरह की र्यूमर्स चल रहे हैं। इंडियन सीमर के जैसे ही फोटोज आए अमित शाह के साथ और साथ साथ वहाँ पर बीजेपी के टॉप लीडर्स हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। देखिए ट्रेडिशनल फेस्टिवल होती है ईगास करके उत्तराखंड में, वहाँ पे बीजेपी लीडर अनिल बलौनी भी वहाँ पर मौजूद थे, बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल भी वहाँ पर मौजूद थे। शमी की पिक्चर काफ़ी तौर पर ये र्यूमर्स बताए जा रहे हैं कि पॉसिबल पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है बीजेपी में। लेकिन जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं अचानक से डेवलपमेंट हो चुके हैं। जब यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे शमी के होम टाउन अमरोहा में। क्या हो सकता है शमी का इरादा, ये तो वक्त ही बताएगा। Al Misbah Tours and Travels Hajj Umrah Services December Deluxe Umrah Package only at 98,000 rupees। 16 दिसंबर को डिपार्चर है, 30 दिसंबर को रिटर्न है। विजिट करें जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनामदा पेट्रोल पंप नियर पाकिस्तान दरगाह रोड गुलबर्गा। अगर आप मलेशिया जाना चाह रहे हो तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मलेशिया ने सिटीज़न जो इंडिया और चाइनीज़ के हैं उनको 1 दिसंबर से उनको एंट्री वीज़ा बिल्कुल फ्री दे दिया, यानी कि सिर्फ आपको पासपोर्ट लेना है, टिकट बनाना है। जैसे डोमेस्टिक में ट्रैवल करते हैं डायरेक्टली सीधा मलेशिया जा सकते हैं। मलेशिया एक अच्छी जगह है, आप वहाँ जा सकते हैं। अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा अंटिल, और चलता रहेगा नवंबर 30 नेक्स्ट ईयर, यानी 1 साल तक ये चलने वाला है बिजनेस फैमिली ट्रैवलर्स के लिए जो चाइना और इंडिया में जा सकते हैं। कर्नाटक स्टेट से आपको बात करते हैं। बीजेपी प्रेसिडेंट कर्नाटका के BY विजेंद्र और जेडीएस लीडर HD कुमार स्वामी ने मीटिंग रखी थी अलायंस पर। अब देखिए ऑफिशियली दोनों की तस्वीरें बाहर आना शुरू हो चुकी हैं। जेडीएस खुले तौर पर अब अलायंस पर आ चुका है। 45 मिनट्स के करीब उन दोनों के बीच में बात हुई कुमार स्वामी के फार्म हाउस बिदती में, जहां पर एक नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का आने वाले इलेक्शंस में बात की जा रही है। एक क्लोज डोर मीटिंग की गई थी, दोनों वहां पर कुमार स्वामी के बेटे भी निखिल वहां पर मौजूद रहे, विजेंद्र भी जो है फॉर्मर CM वहां पर मौजूद रहे, और बताया जा रहा है कि 2024 इलेक्शंस की तैयारी यानी लोकसभा इलेक्शंस की तैयारी चल रही है। उसके बाद सीधा नज़र डालते हैं मौसम पर। मौसम की अगर हम बात करें तो IMD ने प्रेडिक्ट किया है कर्नाटक में नेक्स्ट 5 दिन बारिश होगी। यह मौसम बारिश का नहीं है लेकिन बारिश हो रही है। क्या बताएं आपको कि बेंगलुरु में भी जो है क्लाउड वेदर वहीं से है, और बागलकोट, उडुपी, बेलगाम, बीदर, धारवाड़, गदग, हावेरी, कोप्पल, विजयपुर, गुलबर्गा तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आसपास की जो बारिश हो। इत्तेफाक की बात है कि कल भी बारिश हुई एयर बैंक्वेट्स के केंद्र के पास, उतनी एरिया में ही बारिश हुई, पूरे गुलबर्गा में बारिश कहीं नहीं हुई, वो पर्टिकुलर एरिया में बारिश हुई थी। तो इस तरह का मामला चल रहा है। बाय बाय KCR, तेलंगाना की आवाज़ जो गूंज रही है। राहुल गांधी ने एकदम से माइक पर आकर जैसे ही जो है रेवंत रेड्डी वहाँ पर बाय बाय KCR कह रहे थे, तब लोगों
की बात उन्होंने कही और बाय बाय केसरी का ये वीडियो काफ़ी वायरल होते जा रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस काफ़ी बड़ी ग्रिप बनाती नजर आ रही है तेलंगाना में। इलेक्शन का कैंपेनिंग का आखिरी दिन आ चुका है और महेश्वरम में आईटी टावर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और डीके कुमार के कमेंट्स पर भड़के बैरिस्टर असद अवैसी। याद रखिए कैंपेनिंग का लास्ट डे था, उसके बाद जो है तेलंगाना में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और उसके बाद 30 नवंबर को वोटिंग है और 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है। अकबरुद्दीन अवैसी ने असेंबली में खड़े होकर बोला कि बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास जो हाउसिंग बोर्ड की जमीन है वहां पर महेश्वरम के नौजवान बेटे और बेटियों के लिए उनकी तरक्की के लिए एक आईटी टावर बनाया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं गुलबर्गा से, जहां पर कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट गेस्ट लेक्चर एसोसिएशन ने मेंबर प्रोटेस्ट किए हैं, धरना किए हैं लास्ट 5 दिन से। ये मामला सारा क्या है आइए देखते हैं। ऑल ओवर कर्नाटक में हमारा जो स्ट्राइक चल रही है आज के दिन 5वां दिन है। हर एक डिपार्टमेंट में हर एक इसमें परमिट करे सो है, ग्राम पंचायती, जेस्कॉम, हेल्थ, ये सब इसमें करे। लेकिन हम 15-20 साल से जो हमारा जो होराट चल रहा अभी तक कुछ भी नहीं बने हमारे लिए। 15-20 सालों से हम गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में सर्विस दे रहे हैं, लेकिन एक भी गवर्नमेंट हमको टोटली अब तक हमारा डिमांड फुलफिल नहीं किए। हमको गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, हमको यूज़ एंड थ्रो टिश्यू पेपर जैसा यूज़ कर रहे हैं। जब सर्विस है तब बुलाते हैं। अगर आपका डेटा लॉस्ट हो गया हो तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि उस्मान डेटा रिकवरी सर्विसेज आपके साथ है। हार्ड डिस्क, लॉजिकल या फिजिकल, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डीवीडी रिपेयर, ये सारी चीजें होती हैं रिकवर उस्मान डेटा रिकवरी के पास। स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। एक अफसोस भरी मैं न्यूज़ आपको सुना रहा हूँ, गुलबर्गा से है, हमारे करीबी लोगों की है। इसकी कि ना मैं आपको पिक्चर बता सकता हूँ ना वीडियो बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये सुना और मेरे बहुत गम हुआ जब मेरे एक दोस्त ने एक किस्सा सुनाया मुझे कि आज एक 8 साल की लड़की जो स्कूल जाने वाली लड़की है उसका इंतकाल हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। घर में कूलर से जो आते हैं लोहे के जो कूलर्स आते हैं, बच्ची ने अब उस कूलर को हाथ लगाया बैग लेने के टाइम पर। रेगुलर बच्ची थी, वो स्कूल जाने वाली बच्ची थी और उसको करंट मार दिया एकदम से और उसको बहुत बड़ा शॉक लग गया। उसके बाद हॉस्पिटल उसको ले जाए तक बहुत देर हो चुकी थी, हॉस्पिटल में जो है बताने के बाद उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया गया है। ये अफसोस भरी बात है। और मासूम बच्ची जो 8 साल की थी, स्कूल की काफ़ी बड़ी टॉपर वो थी और मेरी पूरी दुआएं जो है उनके साथ हैं। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि उस तरह की कूलर्स आपके पास हैं तो खिड़की में लगाएं और शॉर्ट सर्किट होता घर में अर्थिंग ज़रूर देखें आप लोग। अगर आपके पास अर्थिंग नहीं है, कूलर इस्तेमाल करते हैं, ओवन इस्तेमाल करते हैं तो घर में अर्थिंग ज़रूर रखिएगा आप। हार्डली 1000, 2000, 3000 का खर्चा नहीं होता, लेकिन अर्थिंग अपने घर में ज़रूर कराइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। इसकी तस्वीरें तो नहीं है, मैं आपको तस्वीर जो है कोई जो है बच्ची की बता भी नहीं सकता हूं, लेकिन प्लीज़ टेक केयर, अपने घर में अपने बच्चों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे इन चीज़ों के लिए, क्योंकि किसी की जान जाने के बाद सबक सीखना ये बहुत ही महंगा सौदा है। मुझे बहुत ही अफसोस है उस बच्ची के लिए। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, डोंट रश एनीथिंग, व्हेन द टाइम इज राइट इट विल हैपन। गड़बड़ी बोलते हैं ना भाई, शैतान करता गड़बड़ी बोल के बोलते हैं हम अक्सर कि डोंट रश फॉर एनीथिंग, कोई चीज़ के लिए गड़बड़ ना करें। जब वक्त सही रहेगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। पोटैटोस बहुत के फेवरेट होते हैं, फ्रेंच फ्राइज बहुत के फेवरेट होते हैं, लेकिन बाहर के पोटैटोस नहीं, घर के पोटैटोस को अगर आप खाएंगे तो वेट गेन के लिए हेल्प होता है, डाइजेस्ट ईजी हो, स्किन के लिए अच्छा है, इन्फ्लेमेशन के लिए रिड्यूस करता है, कैंसर से प्रिवेंट करता है, लो ब्लड प्रेशर से भी आपको इंप्रूवमेंट देता है, ब्रेन को भी, हार्ट को भी और डायरिया को भी ट्रीट करता है और फंक्शनिंग काफ़ी अच्छी कराता है। Comment section is presented by Hashtown Premium Hill Plots on हुन्नाबाद रोड। जी हाँ, हुन्नाबाद रोड पर आपको मिलते हैं हैशटाउन के एक्सक्लूसिव ये प्लॉट जो कि बहुत ही बेस्ट प्राइस में आपको मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सेल हो चुके हैं। तो देर ना करें, अभी स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। उसे सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन। सबसे पहले कमेंट आया है, यूजर का लिखा है नाइस, सादिक खान डिरगोश टीम गुड जॉब डिलीवरिंग से ग्रेट सर्विस टुवर्ड्स द गुलबर्गियंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा तबस्सुम ने सलाम लिखा है, फनी वीडियो लिखे हैं, घी और ऑयल। सैयद मोइन पटेल ने सलाम लिखा है, सैयद खलील लिखे रहे, सबल खैर ताहिर भाई कैफ हालक अल्हम्दुलिल्लाह।
मोहम्मद अफरोज लिखे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, बाखर चौक पे कनकर गाड़ी हनबरी हिल्स से टीपू चौक तक कोई बोलने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कहा, वहाँ पर तो बहुत बड़ा मसाइल चले हुए हैं। तारबाज भाई अस्सलाम वालेकुम, पुलिस से मस्जिद की अक्सा के लिए दुआ करना हर मोमिन का फ़र्ज़ है, HSTSR लिखा है। और भाई सारे लोगों ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। मोहम्मद गैसुद्दीन, हैदराबाद का नाम तो नहीं चेंज होगा, और कौन कह रहा है उनका नाम चेंज हो सकता है, बीजेपी कह रही है फिलहाल ये। उबैद लिख रहे हैं न्यूज़ कम ऐड ज़्यादा हैं, लिख रहे हैं। शेख अजहर लिखे ये नेता लोग सब मिले हुए हैं, सब एक दूसरे को बोलते हैं, अपनी कुर्सी गर्म करते हैं, इन सब में हम आम जनता आपस में लड़के भाईचारा ख़राब करें। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं मारे जैसा करता हूँ तो रोए ऐसा कर बोलते हैं, एक 5 साल उन्होंने राज करते हैं, 5 साल उन्होंने राज करते हैं, और हम जो है परेशान हो जाते हैं। शेख अजहर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि भाई लोग गोहाश की न्यूज़ तो सबने देख रहे हैं, व्यूज़ तो आ रहे हैं, लेकिन लाइक भी करते जाएगा, हौसला होगा, बिल्कुल हौसला बढ़ेगा, आपके लाइक के साथ हमारा हौसला भी बढ़ेगा। प्लीज़ ऐड मोर गुलबर्गा न्यूज़ इन योर डेली बुलेटिन, लिखे हैं बासित कुल। बासित भाई फिलहाल गुलबर्गा में से कोई न्यूज़ चल नहीं रही है, इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा, प्रोटेस्ट हो रहे हैं अपनी जगह, जो कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमने ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं मिली। कभी कभार गुलबर्गा से 6, 7, 8, क्योंकि हम न्यूज़ बनाते हैं डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस पे न्यूज़ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो है न्यूज़ बनाए। लेकिन हादसों की न्यूज़ बनाना मुझे पसंद नहीं है कि वहाँ इंसिडेंट हो गया, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, लेकिन क्या करें, आजकल ऐसे इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं तो बड़ा अफसोस हो रहा है। मोहम्मद सुफियान लिख रहे हैं प्लीज़ ऐड द केस ऑफ डेंगू डेली वेदर इट्स इंक्रीजिंग और नॉर्मल, इसके बारे में भी मैं DHO से इस बार की रिपोर्ट निकालता हूँ। हबीब लिखे तेलंगाना इलेक्शन बहुत ही टफ होने वाला है, बेस्ट विशेस फॉर कांग्रेस पार्टी। मशाक फुटवेयर लिखे दार में गोशा महल से कैंडिडेट क्यों नहीं दे रहे MIM वाले, ये लोग यूपी जाते, बिहार जाते, हर जगह जाते, कांग्रेस को हारने के वास्ते, लिखे हैं मशाक फुटवेयर। देखिए इस बारे में MIM का ये कहना है कि वहाँ पर वोट डिवाइड हो जा रहे हैं, कांग्रेस वहाँ पर वोट डिवाइड करके BRS को हरा रही है, इसलिए उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं डाला है, इस तरह की बात है गोशा महल की। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions.